आप सभी लोगों ने कभी ना कभी वक्फ बोर्ड का नाम तो जरूर सुना होगा। ये वो चीज है जो पूरी की पूरी जमीनें निगल जाती, कईयों के गांव निगलने, और एक बार तो इसने हाई कोर्ट को भी निगलने की कोशिश की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अगर वक्फ बोर्ड आपके घर पर आकर कह दे कि ये जमीन आपके घर की नहीं है और ये जमीन इस्लाम से बिलोंग करती है, जमीन इस्लाम से रिलेटेड है, तो आपको आपके ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, अगर आपके पास में आपके घर के कागजात नहीं है तो। और ये बिल्कुल लीगल भी होता है। पता 2003 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इलीगल मॉस्क बनाई गई थी, वहां पर मस्जिद बनाई गई थी, और उस मस्जिद के लिए हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये इलीगल है, इसको डिमोलिश करना होगा। लेकिन जब इसको डिमोलिश किया जाना था तब ही वक्फ बोर्ड वहां पर आ गया और उसने ये कह दिया कि ये जमीन इस्लाम से बिलोंग करती है और इसको आप ढहा नहीं सकते, इसको डिमोलिश नहीं कर सकते हो। तो बात यहां तक आ गई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था कि ये इस्लाम से रिलेटेड जमीन और ये वक्फ की जमीन है। वो तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया, वरना तो इलाहाबाद कोर्ट तो गया। और अभी 2022 की बात है, तमिलनाडु के एक पूरे के पूरे गांव, और एक नहीं आसपास के 2-4 गांवों को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताते हुए क्लेम कर लिया कि ये जमीन इस्लाम से रिलेटेड है और इस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है। और ताज्जुब की बात यह है कि उन गांवों में से एक गांव के अंदर 1500 साल पुराना मंदिर है। 1500 साल पुराना, यानी कि इस्लाम के बनने से पहले का मंदिर भी वहां पर मौजूद है, वो भी वक्फ की जमीन है। सो हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्या साहू और इस वीडियो के अंदर अपन लोग वक्फ बोर्ड के बारे में बात करेंगे, वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसकी पावर्स के बारे में बात करेंगे, और उसके पास में इतनी ज्यादा जमीन कैसे, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। देखो यार, वक्फ बोर्ड के बारे में बात करें उससे पहले आप लोगों को वक्फ के बारे में जान लेना चाहिए कि ये क्या चीज होती है। तो इस्लाम के अंदर एक ऐसी चीज है या फिर ऐसी धार्मिक चीज है जो बहुत ही अच्छी है कि अगर आप अपनी जमीन को धर्म के लिए दान करना चाहो, वहां पर मस्जिद बनाना चाहो, या फिर किसी तरह से आप धर्म के लिए दान कर दो, वहां पर कोई भी धार्मिक कार्य हो, तो उस जमीन को आप वक्फ बोलते हैं। और जो उस जमीन को दान करता है उसको वकीफ बोला जाता है। यानी वक्फ का मतलब अब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर जमीन अभी किसी ओनर के पास में नहीं है, बल्कि पूरे इस्लाम की मलकियत है। यानी कि उस जमीन पर इस्लाम से रिलेटेड कोई भी काम किया जा सकता है, वहां पर मदरसा बनाया जा सकता है, कोई भी धार्मिक कार्य हो वहां पर किया जा सकता है। वैसे तो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मेरे को कोई हिस्ट्री नहीं मिली कि वक्फ बोर्ड की स्थापना कैसे हुई, किस वजह से वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। लेकिन एक स्टोरी यह आती है कि पार्टीशन के टाइम पर जब मुसलमान, यहाँ के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, तो वो अपनी जमीन यहीं पर छोड़ के गए। कई तो ऐसे थे जो अपनी जमीन जायदाद को बेचकर चले गए, लेकिन कईयों ने अपनी जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो जो जमीन यहाँ पर बची थी, उस जमीन को नेहरू जी ने वक्फ घोषित कर दिया। वक्फ यानी कि इस्लाम के लिए घोषित कर दिया। ऐसा नहीं है कि उस जमीन पर कोई कब्जा कर सकता है, ऐसा नहीं है। जबकि पाकिस्तान के अंदर यही हुआ था कि हिंदुओं की जो जमीन थी, सिखों की जो जमीन थी, वहां पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और वो वहां पर रहने लगे। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। तो अब इतनी सारी जमीन को कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए 1954 के अंदर वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ। अब ये जो स्टोरी है मेरे को ओप इंडिया और नव भारत टाइम से मिली है। अगर आप इस स्टोरी पर विश्वास करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है दोनों में। लेकिन ये बात तो सच है कि 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन होता है और 1995 के अंदर इसके अंदर कुछ संशोधन किए जाते हैं, जिसके बाद में इसकी पावर अनलिमिटेड हो जाती है, काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। और इसी संशोधन की वजह से वक्फ बोर्ड के पास में आज इतनी सारी जमीन है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया 2009 के अंदर वक्फ बोर्ड के जो पास में जो जमीन थी उसका जो आंकड़ा था वो 4 लाख एकड़ के आसपास था। लेकिन 2022 के अंदर ये जमीन बढ़कर 8 लाख एकड़ से ऊपर चली गई, और शायद अभी ये आंकड़ा 9 लाख एकड़ से भी ऊपर चला गया होगा। अब सवाल ये आ जाता है कि कैसे वक्फ बोर्ड ने 13 साल के अंदर अपनी जमीन को दुगना कर लिया। तो इसका सिंपल सा जवाब देखा जाए तो वो है अतिक्रमण, और वो कैसे है उसको समझते हैं। तो वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3 के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड ये सोचता है कि कोई भी जमीन मुस्लिम से रिलेटेड है, मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड, तो उस जमीन पर वक्फ का अधिकार हो जाता है। और वहीं इस एक्ट का सेक्शन 40 यह कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर अपना क्लेम बता दिया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है,
अगर वो चाहे किसी आदमी की जमीन हो, चाहे वो वहां पर घर बनाकर ही क्यों ना रहता हो, तो उस टाइम पर वक्फ बोर्ड को यह साबित नहीं करना होगा कि किस प्रकार ये जमीन वक्फ के अंडर आती है, बल्कि जिस आदमी की ये जमीन होगी, जो आदमी विक्टिम होगा, उस आदमी को साबित करना होगा कि ये जमीन उसी से बिलोंग करती है। और इसी सेक्शन का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड गेम खेल जाता है, क्योंकि गांवों के अंदर जो अधिकतर आवासीय जगह होती है जहां पर लोग रहते हैं घर बनाकर, उस जगह पर जमीन के कागजात लोगों के पास में नहीं होते हैं। और इसी का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड उन जमीनों पर अपना क्लेम कर लेता है कि ये जमीन वक्फ से रिलेटेड है। और इसी सेक्शन के चलते हुए 2022 के अंदर तमिलनाडु के 4 से 5 गांवों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम बताया था कि ये सारे गांव वक्फ के अंदर आते हैं, जिसके अंदर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था। और इसी चीज का फायदा उठाकर कई सारी सरकारी जमीनें होती है, खाली जमीनें होती है, वहां पर मजारें बना दी जाती है, कब्रें बना दी जाती है, कब्रिस्तान बना दिए जाते हैं, और फिर उस जगह को वक्फ घोषित कर दिया जाता है। और जब वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना क्लेम बता दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, तो उस जमीन का छूट कर वापस वक्फ बोर्ड के चुंगल से वापस आना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उस जमीन पर वक्फ बोर्ड की क्लेम के बाद में उस जमीन की जो सुनवाई होती है उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। उसके लिए वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्रिब्यूनल होता है, उस ट्रिब्यूनल के अंदर ये सुनवाई होती है, जहां पर सारे वक्फ कमेटी के सदस्य होते हैं, वही सुनवाई करते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आप वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकते हो। और वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 84 के अनुसार अगर आप ट्रिब्यूनल को ये इस प्रकार संतुष्ट नहीं कर पाए कि उस जमीन पर आपका ही क्लेम है, किसी प्रकार से ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो उस जमीन से, यानी कि आपकी ही जमीन से, आपके ही घर से आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। और इसी की बदौलत आज वक्फ बोर्ड पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा संपत्ति की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है, और जल्द ही वो पहले नंबर पर भी चला जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वक्फ बोर्ड को लेकर आप सभी की क्या राय है, क्या क्या कहना चाहोगे आप वक्फ बोर्ड के बारे में, कि वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए या फिर उसकी पावर्स को कम कर देना चाहिए किसी ना किसी प्रकार से, या फिर जो चल रहा है वो ठीक है, चलने दो, हमें क्या भाई।